एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही में ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 4 होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। हमने लास्ट एपिसोड तक देखा था जो मीन की बड़ी बहन है वापस बैंकॉक आ चुकी थी और शीरा चाहती थी वो उसकी बहू बहने और बहुत कुछ चल रहा था। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में शीरा और उसका बेटा साबित ऐसा दिखा रहे थे कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा फिक्र है मीन के पापा का और मीन की मॉम। मतलब ऐसा दिखा रहे थे कि हम तो आपके पड़ोसी हैं, हम कब अलग हुए थे। मतलब वो क्वान को इम्प्रेस करने के लिए पहले तो क्वान की मॉम को बहुत इम्प्रेस कर रही थी। क्वान की मॉम ठहरी बहुत ज़्यादा लालची औरत तो वो भी पड़ रही थी। और यहाँ पर जब साबित बोलता है कि मुझे लगता है आपको अंकल को ख्याल रखने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना, क्वान के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। तभी मीन बोलती कि ऐसी बात नहीं है, हमारे पापा कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं है। ये सुनने के बाद बेचारी मीन उसे अपनी मॉम और शीरा सबसे थोड़ी सी सुननी पड़ती है। जो मॉम थी वो बोलती कि जल्दी से जाके क्वान को लेके आओ और वो अंदर चली जाती है। जो ब्रेसलेट साबित दे गया था क्वान को, वो ब्रेसलेट असल में क्वान साबित को वापस देना चाहती है और वो बोलती कि मीन को कि ये जाके दे दो। मीन बोलती कि ऐसा क्यों, तभी उसे इन सब चीज़ों से कुछ लगाव था नहीं तो वो बोलती कि मुझे ये नहीं लेना तो तुम जाके दे दो। उसे क्या लगा कि ये देके वो मुझे पटा लेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद मीन बोलते कि मुझे भी लगा था ये काफ़ी ऑकवर्ड है ना। और उसके बाद जो मीन थी वो बोलती कि पर मॉम को तो ये ब्रेसलेट पसंद आ रहा है तो उसका हम क्या करेंगे। ये सुनने के बाद कौन बोलते कि अगर मॉम को पता चलेगा कि किसी और ने मेरे लिए कार भेजा हुआ है तो वो खुद ही शॉक हो जाएगी। ये सुनने के बाद मीन बोलती कि किसने कार भेजा तुम्हारे लिए, लेकिन अभी कौन उसके बारे में कुछ खास बताती नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जो कौन थी वो बोलती कि जाओ ये जाके उसे वापस कर दो, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं जो मुझे समझ ना पाऊँ कि कोई मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दे रहा है। और दूसरी बात ये इतना ज़्यादा ध्यान देने लायक चीज़ है नहीं, ऐसा वो बोल देती है और मीन उसे वापस देने के लिए चली जाती है। जो साबित था वो घर पे बहुत गुस्से में आता है और उस ब्रेसलेट को वो ऐसे फेंकता है क्योंकि पहली बार लाइफ में कोई लड़की उसे इस तरह से रिजेक्ट कर रही थी, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। और ये चीज़ शीरा को बहुत पसंद आ रही थी। शीरा बोलती है कि आज उसने एक गिफ्ट वापस कर दिया, इसका मतलब ये है कि क्वान कभी भी मनी माइंडेड थी नहीं तो उसका दिल तुम्हें जीतना पड़ेगा। ये सुनने के बाद साबित बोलता है कि अब मैं क्या करूँ कि उसके घर के सामने कोई सोने का घर खड़ा करो। ये सुनने के बाद शीरा बोलती कि नहीं इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस फ्राइडे को एक ज्वेलरी ऑक्शन होने वाला है तो वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी क्वान के लिए ख़रीदना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्राइस लगा के, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो ये बोलती है कि मैं क्वान और मैरासी यानी कि क्वान की मॉम को इन्वाइट कर लूँगी। हमें दिखाया जाता है क्वान की मॉम को कॉल आता है, वो काफ़ी खुश थी। और उसके बाद वहाँ पर जो उसकी जो क्वान थी ना वो उठ के आती है और वो उसको बोल रही थी कि हम साथ में ज्वेलरी ऑक्शन में चले जाते हैं ना। ये सुनने के बाद वो उससे मना करती है और बोलती कि जाना ज़रूरी है क्या मॉम, लेकिन उसकी मॉम बोलती कि प्लीज़ चलते हैं। और तभी यहाँ पर एक डिलीवरी पैक आता है। कौन बोलते कि ये किसके लिए है, तभी वहाँ पर वो लेडी बोलती है कि ये तो नहीं बताया, लेकिन डिलीवरी मैन ने ये बोला था कि अगर आप खोलोगी तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद जो क्वान थी, क्वान और उसकी मम उस बॉक्स को खोलते हैं। इसमें बहुत प्यारा सा ड्रेस था और एक परफ्यूम था। कौन की मॉम को ऐसा लग रहा था कि ये साबित ने भेजा हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक पेपर था, वहाँ उसमें लिखा हुआ था कि ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा शीला। ये देखने के बाद कौन स्माइल करती है और वो बोलती कि मॉम आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये साबित ने भेजा हुआ है। तभी उसकी मॉम बोलती कि क्या, इसका मतलब कोई और भी है तुम्हारे पीछे, बताओ ना कौन है। ये सुनने के बाद कौन बोलती कि कोई नहीं मॉम, एक है शीला नाम का कोई आदमी, उसे क्या लगता है कि
ये सब चीज़ें हरकत करके मुझे इम्प्रेस कर पाएगा। एक काम करो मम, आप इसको रख लो, मैं इसको यूज़ तो करने वाली हूँ नहीं, और मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि हर लड़की उसके लिए पागल नहीं होती, और हर लड़की के लिए ना एक ही ट्रिक आजमाने से वो इम्प्रेस भी नहीं होती। मैं उसे एहसास दिलाना चाहती हूँ, बोलती है। और उसके बाद सीन कट हो जाता है। अगले सीन में शीला और उसकी आंटी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। शीला की आंटी पूछती है कि एक बात बताओ, तुम उस ऑक्शन पे क्यों जा रहे हो? मेरे लिए कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो क्या? ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि आंटी मुझे जहाँ तक याद है आपको तो ज्वेलरी पसंद नहीं। ये सुनने के बाद शीला की आंटी बोलती है कि तो मुझे बताओ तुम वहाँ पर क्या करने जा रहे हो, मुझे सच बताओ। तभी शीला बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने सुना है वहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। शीला की आंटी बोलती कि देखो, मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा अच्छे से ध्यान रखूँगी, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत करो जिसकी वजह से बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि आंटी मेरे लिए आप मेरी मॉम की जैसी हो, तो आपकी मर्जी के बगैर मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। मैं कुछ भी करने से पहले ना 100 बार सोचता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करूँगा, ऐसा वो बोलता है। अब हमें पार्टी में दिखाया जाता है क्वान अपनी मॉम के साथ आई हुई थी। शीला और साबित दोनों मिलकर क्वान को इम्प्रेस करने के हर मुमकिन ट्राई कर रहे थे, लेकिन क्वान की नजरें अभी भी पार्टी में बस शीला नाम के आदमी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि बंदे ने अब तक शीला को देखा तो नहीं था। हमें दिखाया जाता है शीला क्वान को नोटिस कर रहा था, वो क्वान के साइड से होके गुजरता है। सो इसका रीज़न ये था क्योंकि जो परफ्यूम शीला ने भेजा हुआ था क्वान के घर पे, उसने एग्जैक्ट वही परफ्यूम लगाया हुआ था, तो क्वान समझ जाती है यही शीला है। क्वान थोड़ा इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तब तक शीला वहाँ से जा चुका था। मीन घर पे अपनी बहन के कपबोर्ड पे साफ सफाई कर रही थी, अपने बहन और मॉम के रूम पे। तो उसे मॉम के रूम पे एक मेल परफ्यूम मिलता है, और वही चीज़ मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था शीला ने अपना नाम। मतलब आई होप आपको ये पसंद आया होगा। शीला ये देखने के बाद मीन तो शौक में आ जाती है, क्योंकि वो किसी एक शीला को तो जानती है। हमें दिखाया जाता है मीन थानू के पास आके बोलती कि ये देखो तुम्हें कुछ याद आ नहीं रहा। पहले थानू बोलते कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी मॉम का अफेयर है? तभी मीन बोलते कि पागल हो गए हो क्या, ऐसी बात नहीं है। अगर ये शीला वही है जिस दिन कार क्रैश हुआ था हमारा, तो अगर ये बात है तो ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे लगता है उसका कुछ मोटिव है मेरी बहन के पीछे आने का, ऐसा वो बोल रही थी। सो अब हम देखते हैं ऑक्शन वाले एरिया पे। यहाँ पर जिस ज्वेलरी का बोली लग रहा था वो बहुत हाई प्राइस में जा रहा था, और बाकी को स्किप करूँगी तो क्या होता है ना, जो शीला था वो बहुत ज़्यादा बोली लगाते देता है। और शीला जब शीला को देखती है तो उसे याद आता है, मतलब इसी बंदे ने बोला था कि मेरा नाम अभी तो आपको पता नहीं लेकिन बाद में पता चल जाएगा। तो वो बोलती है अपने बेटे को कि किसी भी कीमत पे तुम्हें ये ज्वेलरी जीतनी है। और उसके बाद दोनों में कंपटीशन चल रहा था बोली ज़्यादा लगाने की। और साथ में हम दिखाया जाता है जो क्वान की मॉम थी वो बोलती कि क्या ये वही शीला है? तभी मीन स्माइल करती है। और यहाँ पर ना जो क्वान की मॉम थी वो तो एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैडम थे एक नंबर की लालची, और उनके बेटे के लिए 2 लड़के लड़ रहे, तो इससे बेस्ट इनके लिए क्या होता। और उसके बाद जो साबित था वो बहुत हाई बोली लगा लेता है, और 50 मिलियन में ज्वेलरी बिक जाती है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि शीला का प्लान ज्वेलरी खरीदना नहीं था, लेकिन आज क्वान की नज़रों में नोटिस होना था, और जो इजीली हो चुका था। और दूसरा ये भी था शीला का प्लान कि जो हमारी शीला और स्वाहा हुए थे उनके लिए एक छोटी सी ज्वेलरी पीस का प्राइस बहुत लगा देना, ताकि उन लोगों को एक्स्ट्रा पे करने पड़े, और ज्वेलरी साबित के हाथ में आ जाती है। जब ऑक्शन ख़त्म होता तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदा अब क्वान के हाथ पे एक पेपर दे के जाता है, जिस पे लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी, मैं इस ज्वेलरी को तुम्हारे लिए खरीद नहीं पाया शीला। और उसके बाद जो क्वान थी और शीला के पीछे पीछे चली जाती है, और शीला तक पहुंचने के बाद होता क्या है ना, अंधेरा था और ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, तो शीला उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद शीला उसे बोलता है कि आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद क्वान बोलती कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? तभी शीला बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीद नहीं पाया है। सुनने के बाद जो क्वान थी वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है हर लड़की
ऐसी होती है कि मनी माइंडेड हो, तुम उसके सामने पैसे फेंकोगे या फिर ज्वेलरी फेंकोगी तो पड़ जाएगी। एक बात याद रखना, मैं बहुत प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये सब चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। और तुम ये जो अपनी घटिया चाल चले हो ना, वो किसी और के सामने चलो। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं हर लड़की के सामने यही करता हूँ? अगर मैं किसी लड़की को डेट करने के लिए अप्रोच करूँगा ना, किसी से प्यार करूँगा तो सिर्फ उससे प्यार करूँगा, ऐसा वो बोलता है। तभी कौन बोलती कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं तो तुम ओपनली क्यों नहीं आए? ये सब चाल चलने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इतनी छोटी छोटी हरकतों पे ऐसे फंस जाऊंगी? तभी शीला बोलता है कि बस मुझे बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब जो मैं काम करता हूँ, उससे तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। ये सुनने के बाद कौन पूछते कि तुम क्या करते हो? तभी शीला बोलता है कि मेरे मैक्सिमम इनकम बार्स और क्लब से आते हैं। ये सुनने के बाद कौन बोलती कि मैं ये मानती हूँ कि अगर हार्ड वर्क से कमाया हुआ पैसा आए तो उसमें गलत नहीं होता, कहीं से भी आए। ये सुनने के बाद शीला स्माइल करता है और उसके बाद कौन वहाँ से जाने लगती है। शीला बोलता है कि आई जस्ट होप तुम्हारा ये चीज़ मेरे लिए हाँ है, मतलब तुमने ओके बोल दिया डेट करने के लिए मुझे। तभी जो कौन थी वो बोलती कि मेरी मम वेट कर रही होंगी बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो साबित था वो चिल्ला वो कौन की मॉम को वॉशरूम से बाहर ले आ रहा था और शीला को पता चल चुका था शीला कौन है, मतलब पिंचुरा का बेटा, उनका भतीजा। ये सुनने के बाद जो शीला बहुत गुस्से में थी और वो अपने बेटे को एक कोने पे ले आती है। साबित बोल रहा था कि मैं आप जैसे बोल रही थी वही कर रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है मॉम? शीला सारा सच बता देती है और उसके बाद वो बोलते हैं कि वो बंदा तुम्हें और मुझे भटकाने की ट्राई कर रहा है और अब मैं उसे मदद चढ़ा के रहूँगी। हमें दिखाया जाता है शीला कहीं पे जा रहा था, तभी वहाँ पर शीला आ जाती है और उसे नाम लेके पुकारती है। शीला बोलता है कि चलो आपको मेरा नाम तो याद आया, मैंने बोला था ना आपको मेरा नाम बहुत ज़्यादा याद आने वाला है। ये सुनने के बाद शीला बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंटी मेरे साथ ये सब गेम खेलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? शीला बोलता है कि मैंने सुना है आपके कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, तो आप किसी भी चीज़ को भी बहुत डिटेलिंग में जान लेती हैं, मतलब इन्वेस्टिगेट करके, तो आपको मेरा नाम पता लगाने में तो बहुत वक्त लगाओ ना। आई एम सॉरी, ऐसा वो बोलता है। तभी जो शीला थी वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतना कुछ करोगे और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ूंगी? तभी एक कॉल आता है। शीला पहले वो फ़ोन को काट रहा था, उसकी आंटी का था। बाद में शीला बोलती है कि एक काम करो फ़ोन रिसीव कर लो। तभी शीला जब फ़ोन रिसीव करता है तो उसकी आंटी पिंजरा बोलती है कि क्लब में पुलिस वाले आए हुए हैं, हमने इलीगल कुछ सेल किया इस बोल के बोलती है। तो शीला समझ जाता है ये हमारी मदर इन लॉ यानी कि उसकी स्टेप मॉम का काम कारनामा था। शीला बोलती है कि डोंट वरी, वो पुलिस कुछ सेकंड में चला जाएगा, बस मैं तुम्हें वार्न करना चाहती थी कि अगर तुम और तुम्हारे आंटी ने हमारी फैमिली को परेशान करना बंद नहीं किया ना तो इससे बुरा होगा तुम लोगों के साथ, बोल के वो वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है शीला मी को कॉल करता है और वो बोलता है कि अब वक्त आ गया है, तुम साबित को मेरे क्लब पे ले आओ, अब मुझे अपने क्लब में नए मेंबर चाहिए, ऐसा हो बोल के स्माइल करता है। मी बोलती है ठीक है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से शीला क्लब पे चला जाता है और अपनी आंटी से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना क्लब में? पिंचुरा बोलते हैं कि अभी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस तरह से पुलिस हमारे क्लब में आई, मतलब ये नॉर्मल सी बात नहीं है, कुछ तो है ना? तब शीला बोलता है कि शीला को पता चल गया है मैं आपका भतीजा हूँ। ये सुनने के बाद वो परेशान होते हैं, बोलते हैं कि इसका मतलब उसे ये भी पता चला है कि तुम टोर हो? तभी शीला बोलता है कि नहीं, उसे कभी ये बात आइडिया होगा ही नहीं कि जिस बच्चे को उसने ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया था पानी में वो जिंदा है, लेकिन ये ज़रूर पता चला मैं आपका भतीजा हूँ। तभी पिंजुरा बोलती है कि तब तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, उसे वो भी पता चल जाएगा एक दिन। तभी जो शीला की आंटी ये भी बोलती है कि तुमने देखा ना वो लोग फेयर गेम कभी भी नहीं खेलते, वो हमेशा घटिया चाल चलते हैं और तुम्हारे लिए रिस्की होगा, और प्लीज़ रुक जाओ और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो इस मामले को। तभी शीला बोलता है कि पर आंटी मैंने इससे ज़्यादा बेटर वाला आइडिया ढूंढ लिया है और वो काफ़ी फन भी होगा, ऐसा वो बोलता है। यहीं पर एपिसोड नंबर 4 ख़त्म हो गया। एपिसोड नंबर 5 में बहुत जल्द लाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।